परमेश्वर की अति पवित्र नाम माना जाए। और प्रभु के चरणों में परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। शैरोन फेलोशिप चर्च कोटा राजस्थान से फिर से वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर में बहुत ऐसी आशीष दे। आज की वचन की मनन के लिए लूका सुसमाचार 11वीं अध्याय का पहली आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। लूका सुसमाचार 11वीं आयत अध्याय का पहला वचन। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। यीशु मसीह को जैसे 12 चेले थे, वैसे यूहन्ना को भी कुछ चेले लोग थे। तो यीशु मसीह की चेलों में से एक ने उनसे कहा, आप ध्यान से अगर पढ़ेगा तो यीशु मसीह की उस समय एक चेले नहीं थे, 12 चेले थे। लेकिन एक चेले यीशु मसीह के पास आकर उनका आत्मिक भूख और उनकी आत्मिक प्यास बता रहा है। एक चेले लिखा है, वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उसे कहा, कौन सा चेला है? पतरस है क्या? यूहन्ना है क्या? याकूब है? और कोई अन्य चेला है? उसका नाम नहीं बताया, लेकिन एक ही चेला। प्रियो, वहां पर हम ऐसा पढ़ते हैं, ये प्रार्थना करने के लिए जो परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहा है, चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे हमें भी तू सिखा दे। वो चेले का नाम बताया नहीं बाइबल में कौन सा चेला है, लेकिन उस चेला को यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला, उपवास करने वाला आपकी नाम दुनिया नहीं जानते होंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है। आपकी हृदय की आत्मिक प्यास, आपकी हृदय की आत्मिक भूख, आपकी परमेश्वर के प्रति आपकी जो भागदौड़ जो है, कोई भी नहीं जानते होंगे, लेकिन निश्चय बाइबल में यही सिखाती है, प्रभु हमारे आत्मिक भूख, हमारी प्रार्थना जीवन को जानता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय की 5वीं आयत में इसे लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। वहां लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हमारी प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए नहीं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। अकेले ही हमारे कमरे में जाकर घुटने टेककर हमारे हृदय की वेदना, हमारे हृदय की तकलीफें जब हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। लूका सुसमाचार में 11वीं अध्याय में हम आएंगे। चेलों में से एक ने उनसे कहा, हे प्रभु,
जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। विश्वासी लोग तो अनेक लोग होंगे, लेकिन सबको एक ही प्रकार की आत्मिकता नहीं होगा। आपके परिवार में सारे लोग शायद प्रार्थना करने वाले नहीं होंगे। उस एक चेले ने कहा हमें भी प्रार्थना करने सिखाए। इतना दिन यीशु मसीह के साथ वो चेले चलता था, लेकिन उस चेलों में से एक ने उनसे कहा हमें प्रार्थना करने सिखा दे। तब यीशु मसीह ने सिखाया। हम सबको प्रार्थना के बारे में पता है। हे प्रभु हमें सिखाए। यीशु मसीह से वो चेले सीखना चाहता था। हालेलुया। हम में से कई लोग ऐसा है, मैं पूरा सीख लिया, मुझे कोई सिखाने की जरूरत नहीं, ऐसे हम समझते हैं। मुझे प्रार्थना करना आता है, मुझे वचन पढ़ना आता है, मुझे प्रचार करना आता है, मुझे कोई सिखाने की जरूरत नहीं, मैं पूरे परिपूर्ण हो गया। ऐसा नहीं है प्रियो। प्रभु की चरणों में जब हम आते हैं, अपने आप को शून्य करके ये आना है, प्रभु मुझे सीखना है। वो चेले कहते मुझे सीखना है। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से सीखने के लिए, सुनिए, वो अन्य यूहन्ना के पास नहीं गया प्रियो। वो चेले कहते हैं, यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया, वैसे ही मुझे सिखाए नहीं कहा उन्होंने, हमें सिखाए। क्योंकि सुनिए, वो कहते हैं अकेले में आके वो कहा मुझे सिखाए नहीं बोला। उन्होंने कहा गया तो अकेला था, चेलों का नाम वहां पर लिखा नहीं, लेकिन वो कहता हमें सिखाए। हम केवल हमारी आत्मिक बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं कि हम हमारे विश्वासियों की, हमारे परिवारों की, हमारा परिवारों की तमाम लोगों की, हमारी कलीसियाओं की तमाम लोगों की आत्मिक बढ़ोतरी चाहना जरूरी है। हालेलुया। केवल मैं प्रार्थना करने वाला ना बनूं, केवल मैं आत्मिक तौर पर बढ़ोतरी ना हो, सभी लोग आत्मिक तौर पर बढ़ोतरी होना है करके वो चेलों ने कहा। उसने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो तुम कहो हे पिता। प्रार्थना करते वक्त एक बात हमें याद रखना जरूरी है, मेरे लिए आपके लिए एक स्वर्गीय पिता है। बाइबल हमें ये सिखाता है तुम मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। हमें एक शारीरिक पिता है, हमारा माता है, हमारा भाई बहन है, लेकिन एक बात को जानना जरूरी है, प्रार्थना करते वक्त मेरे लिए स्वर्ग में एक पिता परमेश्वर है। उस पिता परमेश्वर को हम स्मरण करना है। हालेलुया। तेरा नाम पवित्र माना जाए, परमेश्वर के नाम पवित्र माना जाए। उसका मतलब हम सुनिए, पापियों की प्रार्थना वो नहीं सुनता, उनकी भक्त होकर उनकी वचनों के अनुसार जो चलता है उनकी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है, हमारे प्रभु। उनके नाम पवित्र, परमेश्वर पवित्र है, पवित्र 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 परमेश्वर है। उस पवित्र परमेश्वर की संतान हम हैं। उस संतान है पवित्रताई में जीवन बिताते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ना है। हालेलुया। तेरा राज्य आए। हमारे राज्य यहां नहीं, हमारे राज्य यहां नहीं है, हम यहां परदेशियों के रहते हैं। हमारे राज्य है स्वर्ग राज्य। उस स्वर्ग राज्य में जाना है, इसलिए उस स्वर्ग राज्य के लिए बाट जोते हुए हम प्रार्थना में लगे रहना है।
हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। सुनिए प्रियो, परमेश्वर को बुलाने वाले कभी भी रोटी मांगने की जरूरत नहीं पड़ा। जिस परमेश्वर की कलाम को उठाकर जिंदा यीशु मसीह को आराधना करने वाला, सेवा करने वाला, उस परमेश्वर की उपासना करने वाला, मुझे और आपको कभी भी वो भूखा सुलाने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। नीचे लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। हमें हमारे साल भर की रोटी हमें दिया करनी है। जो जरूरत है वो जरूरत देने वाला एक परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर। प्रियो, ये बात को आप जानिए। और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। क्या प्रार्थना करते हुए दूसरों से क्या हम क्षमा करते हैं? क्षमा करते हुए प्रार्थना करें। नीचे लिखा है, हमें परीक्षा में ना ला, क्योंकि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की। हम अपने आप दुनिया में परीक्षा में हो जाते हैं। इसलिए इन दिनों में प्रार्थना करते हुए परीक्षा से बचने का एक मार्ग है प्रार्थना। गदशमना वाटिका में यीशु मसीह ने प्रार्थना करते हुए चेलों के साथ, पतरस ने सोया हुआ देखा। यीशु मसीह ने बोला, चेलों से कहा, हे पतरस, तुम परीक्षा में ना पड़ने के लिए प्रार्थना करते रहो। आत्मा तैयार है, शरीर बलहीन है। तो यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए बताया। उसके बाद 5वीं आयत से हम सीखते हैं कि यीशु मसीह एक दृष्टांत उन्हें दिया। पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना किस तरीके से करना है करके एक तरीका बताया। उसके बाद प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा यानी एक दृष्टांत से कहा। लूका सुसमाचार 18वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह प्रार्थना जीवन के लिए एक नमूना था। यीशु मसीह परमेश्वर की पुत्र था, फिर भी यीशु मसीह सवेरे उठकर प्रार्थना करता था। आज हमारे जीवन में प्रार्थना की जीवन बहुत अनिवार्य है। से हम सफल होंगे। अगर प्रार्थना जीवन हमारे जीवन में नहीं है तो हम असफल रहेंगे। हालेलुया। लूका सुसमाचार 11वें अध्याय का 5वीं आयत पर लिखा है प्रियो, वहां ये लिखा है, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। क्योंकि सुनिए, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। एक मित्र था। उस मित्र के पास आकर उन्होंने कहा, हे मित्र, मेरे घर पे एक व्यक्ति आया है आधी रात में, उसको रोटी चाहिए, उसको भोजन चाहिए। 7वीं आयत लिखा है, 7वीं आयत पे, और वो भीतर से ये उत्तर दे, मुझे दुख ना दे। एक मित्र था। उस मित्र के घर में कोई आ गया रात में अचानक। इस मित्र के पास, जो अपने मित्र के पास जाकर कहा है, मुझे थोड़ा रोटी चाहिए क्योंकि मेरे घर में कोई मेहमान आया। उन्होंने ऐसे कहा, मुझे दुख ना दे। सबसे पहले उन्होंने कहा, मुझे दुख ना दे। दुखी में है, फिर भी वो कहते मुझे दुख ना दे। अब तो द्वार बंद है। सबसे पहले उन्होंने उनकी बातों को ठाड़ा, अभी दुख ना दे, अभी मैं नहीं कर सकता। दूसरा उन्होंने कहा, अभी द्वार तो बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है,
फिर इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उससे उठकर ना दे, उसका 9वीं आयत पर लिखा है, उसका 8वीं आयत पर लिखा है, तो भी अपना सगा मित्र, अपना प्रिय मित्र होने के बावजूद भी अपना घर पे आए हुए मेहमान के लिए उस मित्र रोटी नहीं दिया। उन्होंने कहा मुझे दुख ना दे, तो द्वार बंद है, बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर नहीं देता। फिर इसने एक तरीका बनाया। क्या बनाया मालूम है? तो भी उससे लज्जा छोड़कर मांगने का कारण, उससे जितनी आवश्यकता है उतनी उठकर देगा। लज्जा छोड़कर परमेश्वर से मांगने लगा। शायद आज आप नौकरी की परेशानी में है, आज शायद आप आर्थिक तंगी में है, बिना लज्जा छोड़कर परमेश्वर के चरणों में आज क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है? परमेश्वर के सामने लज्जा होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया! मनुष्य के सामने हाथ ना बढ़ाए, मनुष्य के सामने आंख ना उठाए, परमेश्वर के सामने बिना लज्जा के कारण आप प्रार्थना करेंगे तो कितनी मुसीबत अगर आपके जीवन में आए, मेरा प्रभु स्वर्ग की सिंहासन छोड़कर आपके विषय में मौजूद होगा। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं तुमसे कहता हूं, लज्जा छोड़कर मांगने का कारण जितनी आवश्यकता हो उतनी उठ कर देगा। आज हमारी जरूरत कितने भी बड़ा हो, कितने भी बड़ा क्यों ना हो, कि आप लज्जा छोड़कर परमेश्वर के पास मांगे। नीचे लिखा है 9वीं आयत वचन पर, मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो द्वार बंद है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने वालों को परमेश्वर हमेशा देता है। हालेलुया! क्या नौकरी की जरूरत है, क्या चंगाई की जरूरत है, क्या और अन्य परेशानी है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। किसी के सामने खटखटाना नहीं है, परमेश्वर के सामने खटखटाओ, उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया! 11वीं आयत पर लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उससे बिच्छू दे। अंध, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हालेलुया! कितने लोग अपना पवित्र आत्मा मांगते हैं, केवल हमारी जरूरत नहीं, हमारा पवित्र आत्मा कितने लोग मांगते हैं। प्रियो, जितनी मांगने के कारण जितनी आवश्यकता है वो हमें देने वाला प्रभु है। आज परमेश्वर की नजदीक में आए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपकी जरूरत क्या है, आपकी परेशानी क्या है, आपकी नौकरी की जरूरत है, आपकी अन्य परेशानी है, आप जितने मांगते हैं उतने देने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। हम प्रार्थना करें। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने लोग आज प्रार्थना करते हुए अनेक विषयों के लिए बोझ उठाते हुए
आज इस लाइव को, इस प्रचार को आगे भी देखेंगे, उनकी तमाम चिंताएं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर अद्भुत काम करें। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, निशा नामक एक बहन अभी जो तकलीफ में है, परमेश्वर उस निशा नामक बहन को रास्ता खोल दिया है। मनोज नामक एक भाई अभी उनके लिए परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। हम प्रार्थना करें यीशु के नाम से। इस लाइव में जितने लोग आगे देखेंगे, तो जरूरत है तमाम जरूरतों को पूरा करें, नौकरी की जरूरत को पूरा करें। प्रार्थना हमें जो करते हैं, तमाम अंधकार की, शैतान की शक्ति यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। जो रास्ता बंद है, जो नौकरी का रास्ता बंद है, जो आर्थिक रास्ता बंद है, जो शारीरिक और मानसिक तनाव में है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे प्रभु। तूने ऐसे किसी धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। शारोन फेलोशिप चर्च, कोटा, राजस्थान, हमारी प्रार्थना ग्रेस ऑफ गॉड प्रार्थना टावर है। आप आपकी प्रार्थना विषय के लिए हमें संपर्क करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हम हमारे नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर, आप हमें फोन करके प्रार्थना कर सकते हैं। कोई भी चिंता ना करें, प्रभु हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वजह से आपको आशीर्वाद दे, परमेश्वर आपको मदद करे। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। गॉड ब्लेस यू। शारोन फेलोशिप चर्च, कोटा जंक्शन, आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। आमीन।